गुड इवनिंग माय मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सुबह भी मिली थी और अब मैं वापस आ गई हूँ शाम को आपके साथ। तो हम करेंगे आज स्टैटिस्टिक्स का। तो सेक्शन सी हम सैटरडे कर चुके थे और आज हम करेंगे सेक्शन डी, क्योंकि सुबह अकाउंट्स करवाया था। तो अभी स्टैटिस्टिक्स के लिए आप मेरे साथ लग जाइए, फटाफट बुक्स ले आइए, नोटबुक्स ले आइए और कैलसी ले आइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और चलिए हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन डी। तो लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। जैसा कि आपको सेक्शन बी दिख रहा है, पेपर 1 है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। The chain based index number of a sales of a certain type of scooters from the year 2020 to 24 are follows and find the fixed base index number। आपको chain base index number दे रखा है और उसको कन्वर्ट करना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपको दे क्या रखा है, ये ध्यान से पढ़ लेना। आपको दे क्या रखा है, द गिवन नंबर इज द चेन बेस इंडेक्स नंबर एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंडेक्स नंबर विद फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो आपको इसका फॉर्मूला याद आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लिखवाती हूँ मैं। आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन आंसर नंबर 40। ईयर्स लिख लीजिए, डाल लीजिए डिटेल्स, ईयर्स लिख लीजिए। चेन बेस इंडेक्स नंबर हमको दे रखा था, लिखो चेन बेस इंडेक्स नंबर, ओके। और हमको निकालना क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकालना है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ओके। ये हमको निकालना है। फॉर्मूला लिखो फटाफट, फॉर्मूला लिखो, लिखो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन बेस। अब आप पूरा लिखना, मैं ऐसे लिख रही हूँ, चलो मैं भी पूरा ही लिखती हूँ ना, आप मेरे को कॉपी करके ऐसे कैसे लिखोगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, है ना, करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ, लेकिन फिक्स बेस किसका लेंगे, उसका तो हमें निकालना ही है, तो हम प्रीवियस वाला ले लेंगे, ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। दिस इज योर फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम ऊपर ही लिखते जाएंगे। तो ईयर्स हमको कहां से दे रखे हैं, 20 से 24 दे रखे हैं। तो ईयर लिख लीजिए 2020, 2021, 22 और 23 एंड 24। 4 साल का डेटा दे रखा है। इंडेक्स नंबर देखा है 110, 110, 112, 109, 108 एंड 105। देखो अब आपको कैसे निकालना है। पहले साल का तो फिक्स बेस क्या होगा, जो चेन वाला ही होगा। तो आप यहाँ पे पहले साल का तो लिख लीजिए 100। आप बोलो मैम कैसे, ये बताओ। तो कैसे बताती हूँ, रखो पहले फॉर्मूले में। तो देखो आप, सॉरी 100 नहीं, 110, 110 आएगा पहले साल का भी। कैसे, फॉर्मूले में रख दो खाली, वैल्यू अपना आप आ जाएगी। देखो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर दैट इज 101, सॉल्व बता रही हूँ कैसे सॉल्व होगा, इनटू फिक्स बेस नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है हमारे पास, तो बेस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कितना होता है हमेशा, 100 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से 100 कट हो गया, तो देखो ये कितना आ गया, 110। अब आपको ज्यादातर टीचर्स ने क्या सिखाया होगा कि चेन बेस 110 दे रखा है तो फिक्स बेस भी 110 ले लो। 110 ऐसे ही नहीं लेने के लिए बोल दिया है, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलो दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। हम फॉर्मूले में रखते हैं 112 चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, देखो मैं फॉर्मूला बोल के जा रही हूँ, इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला लेना है, 110 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करो फटाफट, कितना आ रहा है, 123 पॉइंट, बोलो 123.2। थर्ड ईयर का बोलो, थर्ड ईयर का बोलो 109, वेरी गुड, 123 इंटू 123.2 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका आ रहा है, थर्ड ईयर का आ रहा है आपका, वैल्यू निकालो, कैलकुलेट करो फटाफट। तो आपका आएगा 134.29। फोर्थ ईयर का निकालो, फोर्थ ईयर का निकालो, 108 इंटू 134.29 डिवाइडेड बाय 100। तो आपका आंसर आएगा कितना, 145.03। 2 डेसिमल में आंसर देने, वही अकाउंट का जैसा फॉलो करना है। 2 डेसिमल में यू हैव टू गिव द आंसर। और अगर तीसरा नंबर 5 से कम है
तो वो का वही रखना है, और तीसरा नंबर 5 से ज्यादा है तो सेकंड जो डेसिमल का सेकंड वैल्यू है उसको 1 बढ़ा देना। लास्ट वाला देख लेते हैं, तो वो आएगा हमारा 105 चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो दैट इज 145.03 डिवाइडेड बाय 100, तो द आंसर इज 152.28। टोटल वोटल करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल द आंसर, ये खत्म, बस यही आंसर था आपका। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन 40 कंप्लीट। ओके, ओनली यू हैव टू पुट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना मत भूलना बच्चों, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये जो ग्रीन पेन से लिखा है ये भी आपको करना है एग्जाम में। ओके डन, चलो 41 पे आ जाओ। 41 ओके, टेबल बनानी पड़ेगी तो मैं इसको रब कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये लो, डन। 41 चलिए रब कर देती हूँ मैं। 41 पढ़ो क्या बोला है, देखो फटाफट क्या क्वेश्चन है, स्पीडली देखो फटाफट जब तक आप 41 देखो। चलिए 41 में क्या क्वेश्चन है, अच्छा मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ तो सामने ही रहेगा। 41 ओके, द प्राइसेस ऑफ द three items among 5 fuel items were increased, तो 5 फ्यूल के आइटम है जिसमें से 3 इंक्रीज हो रहे, तो उन आइटम्स के नाम दे रखे क्या नहीं दे रखे, तो आप एक काम करो, आइटम्स को आप रैंडमली कोई भी नाम दे दो। तो हम आइटम्स को नाम दे देते हैं, 5 आइटम है, A B C D और E, 5 हो गए। ओके आगे क्या बोला, 3 के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज बाय 50%, इंक्रीज बाय 90%, इंक्रीज बाय 10%। तो मैं अगर आई लिखूं तो मेरा आई क्या हो जाएगा, बेस ईयर इंडेक्स नंबर, बेस ईयर इंडेक्स नंबर, बेस ईयर इंडेक्स नंबर प्लस प्लस इंक्रीज्ड, जितना इंक्रीज्ड हुआ है वो, ठीक है, वो मेरा इस साल का इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले साल कितना इंक्रीज हुआ, 50%, तो पहले साल का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 150, 100 प्लस 150, तो आप ऐसे लिखो 100 प्लस 50%, तो मेरा कितना आ जाएगा 150। दूसरे का आ जाएगा 100 प्लस 90%, तो आ जाएगा 190। तीसरे का आ जाएगा आपका 100 प्लस, तीसरा कितना इंक्रीज हुआ है, एक 1110%, तो वो आ जाएगा आपका 210। अब आगे देखो, चलो ये हो गया एज कंपेयर टू द बेस ईयर 2023 और 24 की बात हो रही है। द प्राइसेस ऑफ द 2 आइटम, और 2 आइटम की प्राइसेस क्या हुई है, डिक्रीज बाय 5% एंड 2%, तो डिक्रीज कर दो, तो 100 माइनस 5%, तो वैल्यू आ जाएगी 95, और 100 माइनस 2%, तो वैल्यू आ जाएगी 98। यहां तक समझ में आ गया आई? ओके, फिर क्या बोल देता है, द रेशियो ऑफ द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब वेट दे रखे हैं, तो आपको ये पहली बात समझ में आनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंस दे रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट मतलब वेट्स दे रखे हैं आपको। वेट कैसे दे रखे हैं, 5 4 3 2 1, तो मैं इसको देती हूँ 5 4 3 2 1। अब ये आई मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंडेक्स नंबर का, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, फाइंड द इंडेक्स नंबर। देखो आपको लिखा नहीं है क्या लगाना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लगाना है, तो आई है और डब्ल्यू है, तो कौन सा लगेगा, आई डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू निकाल लो। तो मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर, या तो इंडेक्स नंबर ही लिखो पूरा, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, तो सिग्मा छुपाओ कॉलम बनाओ। देखो सिग्मा हमेशा स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन कौन से हमें कॉलम्स बनाने हैं, हमें ये याद रखना पड़ता है। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले में देन हाइड द सिग्मा। अगर मैं हाथ से हाइड करती हूँ तो देखो मैं इसको हाइड करती हूँ कलर से, तो आप ये सिग्मा मत देखो ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर हाइड हो जाएगा, तो क्या बचा आई डब्ल्यू, तो कॉलम कौन सा बचेगा, आई डब्ल्यू का। फिर नीचे वाला अगर सिग्मा छुप जाएगा तो कौन सा कॉलम बचा, डब्ल्यू का। इन दोनों कॉलम के मुझे टोटल चाहिए, सिग्मा क्या बोलता है, उस कॉलम का टोटल। तो पहले वो कॉलम बनाओ सिग्मा छुपा के और फिर उसका टोटल निकालो, तो आई डब्ल्यू निकाल दो। तो आई डब्ल्यू हो जाएगा 150 इंटू 5 करो तो 75 आ जाएगा, तो 750। 190 इंटू 4 करो तो 760। 210 इंटू 3 करो तो 3 बन जाते हैं 630। 95 इंटू 2 करो तो आपका जाएगा 190।
और 98 इंटू 1 करो तो आ जाएगा 98। देन डू द टोटल ऑफ दीज वैल्यूज, प्लस कर दो क्योंकि सिग्मा मतलब उस कॉलम का टोटल चाहिए आपको, तो टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2428। अंडरस्टूड? नाउ कीप द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। 2428 डिवाइडेड बाय आई डब्ल्यू यानी डब्ल्यू, तो ये तो आपको पता ही है 15 होगा, तो डिवाइडेड बाय 15। सो द आई इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर कितना आ गया आपका 161.87, तो आप लिख सकते हैं 10। देयरफॉर ये लिखना जरूरी है सेक्शन डी से, 10 द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2023, कौन से ईयर से कंपैरिजन कर रहा था? फॉर द ईयर 2024, सॉरी, फॉर कंपेयर टू द बेस ईयर, ओके, फॉर द ईयर 2024 एज कंपेयर टू 2023 is 161.87। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट, डन। ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके आधा मार्क्स कटेगा एग्जाम में। मैं आपको चेकिंग का पहले स्टाइल बता रही हूँ, स्टेप वाइज चेकिंग होती है स्टैटिस्टिक्स में। सिर्फ आंसर निकालना इज नॉट इनफ, ओके, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा आंसर निकालने के बाद। ओके, 41 डन। चलो 42। ओके, तो निकालना क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो तो इसमें किस पे जाएंगे हम? फॉर्मूले के बेसिस पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला देखो हमको कौन सा दे रखा है, तो एन दे रखा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दे रखा है। तो इस फॉर्मूले से मुझे याद आया कि हम आर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है बुक में, ठीक है। तो मैं 41 यहाँ रख देती हूँ, एक बार 42 यहाँ कर लेते हैं हम। चलिए 42, तो आपका आर का फॉर्मूला मेरे को डेटा देख के समझ में आ रहा है कौन सा लगेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है, अपॉन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और रूट में इनटू है ये, ठीक है, सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दे रखी है तो वो यहाँ लिखो, हेयर गिवन, गिवन लिख लो, गिवन क्या क्या दे रखा है देखो। या तो एक काम करो, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखो तो मैं क्वेश्चन लिख पाऊंगी उधर, ये मिटा देती हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ गिवन वर्किंग नोट, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा था देखो फटाफट क्वेश्चन में, एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दे रखा है, एन दे रखा है। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 72 था क्या? कहाँ पे वैल्यू? ये 72, ओके 72। एन दे रखा है, एन इज इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? तो अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर चाहिए। तो देखो दे रखा है क्या, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर दे रखा है, पर एक्स माइनस एक्स बार नहीं दे रखा, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा है, ओके, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ पे सिग्मा लिखो, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको, देखो कितना दे रखा है फटाफट, y माइनस 360 दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, 360 दे रखा है, ठीक है। अब आपको स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का फॉर्मूला होता है रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मेरे पास है नहीं, अपॉन n। ये अब स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा, तो लगा दो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपको कितना दे रखा था, स्टैंडर्ड डिवीजन देखो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे लिख दो 3 रूट में, ये मेरे पास नहीं है तो ये मैं ऐसे कैसे लिख देती हूँ, x माइनस एक्स बार है स्क्वायर, n है मेरे पास, n तो ऊपर लिख लिया था 10, ठीक है। रूट हटाने के लिए देखो मैं दूसरे पेन से सॉल्व करती हूँ, आपको पता चलेगा। इसका क्या कर दूंगी मैं, स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 5 मिनट रुको, 3 3 जा कितना हो गया 9,
इज इक्वल टू, अब क्या बच गया यहाँ पे, रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन 10, 10 को इधर फेंक दो तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 10, तो कितना आ गया मेरा 90। चलो ये भी मिल गया मुझे। अब ऊपर फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यूज। तो ऊपर क्या था मेरे पास, ऊपर तो वैल्यू दे रखी है मुझे 72 डिवाइडेड बाय, ये कितना आया मेरा 90, रूट में 90 इंटू रूट में 360। ठीक है, अब दोनों रूट को आप एक साथ प्लस कर दो अगर आपको स्टेप कम करना है तो 7 एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी एक रूट कर दो, रूट में मैं क्या कर सकती हूँ, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 960, एक बार कैसे देना 960 इंटू 90 इंटू 360 करो, 90 इंटू 360, तो ये मेरा आ जाएगा 32400। अब मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए 90 इंटू 360। ठीक है, अब इसका रूट निकाल दो तो आ गया 180। तो ये आपको नीचे लिखना है स्टेप, मैं साइड में लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। डिवाइडेड बाय 180, आंसर निकालो 72 डिवाइडेड बाय 180, 72 डिवाइडेड बाय 180 तो आ गया आपका 0.4। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, तो मेरा r इज इक्वल टू हो गया 0.40। ओके, आपको आंसर लिखना है ऐसे, देयरफॉर यहाँ पे नीचे लिखना है, देयरफॉर द कोरिलेशन बिटवीन क्या क्या था वहां पे, अच्छा वहां पे ऐसे तो देने का, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.40। यह आंसर जरूर लिखना है वरना आधे नंबर कट जाता है। ठीक है, चलो तो हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर हो चुका है 42। लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बस इतना ही है, ले लो फटाफट। ठीक है, नीचे 90 लिखा हुआ है, डन। अब कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 42 हो चुका है हमारा। द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ बॉल पेन एंड द सप्लाई ऑफ अ बॉल पेन एट द एंड ऑफ द ईच मंथ ऑफ अ ईयर ऑफ अ कंपनी इज गिवन बिलो। ठीक है, ये दे रखा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आप एस्टिमेट द सप्लाई ऑफ अ बॉल पेन, तो आपको क्या निकालना है, सप्लाई ऑफ अ बॉल पेन व्हेन द प्राइस इज 40, कोवेरियंस दे रखा है। तो याद आया कौन सा चैप्टर है, ओके, यानी आपको वाई बार वाला लगाना है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। चलो तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, उस मतलब वो जो एक्स बार दे रखा है आपको 40 रुपीज का, 40 रुपीज क्या हो गया आपका एक्स हो गया, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू पे। तो 40 रुपीज पे आपकी सेल्स कितने यूनिट के पेन होंगे वो आपको पूछा है। तो आपको चाहिए क्या, देखो इसमें आपको एक्चुअली चाहिए क्या, वाई बार चाहिए। तो वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उल्टा रिवर्स चलना पड़ेगा। तो वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको समझाती हूँ पहले। वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक्स। तो ये करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। क्या ए और बी मुझे दे रखे हैं क्या, नहीं, निकालने पड़ेंगे मुझे। तो उसके लिए मुझे ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, आप पहले बी निकाल लो। तो बी निकालने के लिए मैं, अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो बी का, COV XY अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ, सॉरी वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो देखो COV XY दे रखा है क्या, यस दे रखा है, COV XY 400, तो आ गया 400, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, सॉरी वेरिएंस ऑफ x 25, डायरेक्ट वेरिएंस ही दे रखा है। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन दिया होता तो हम स्क्वायर कर लेते 25। तो 400 डिवाइडेड बाय 25 आपका आ जाएगा 16। ओके, ये सीधा रास्ता है जाने का, लेकिन कुछ लोग रिवर्स भी जा सकते हैं। पहले r निकाल लो, फिर r से b पे आ जाना। r का फॉर्मूला होता है COV XY अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। COV XY दे रखा है आपको 400, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x आपको दे रखा है, देखो 25 दे रखा था, 25 का स्टैंडर्ड डिवीजन करो क्योंकि 25 वेरिएंस था, तो स्टैंडर्ड डिवीजन 5 आ जाएगा, इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, तो इसका कर दो, ये वेरिएंस है, इसका रूट कर दो, रूट 10,000, तो आपका क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। ठीक है, तो वो आ गया आपका 25 नहीं सॉरी 10,000 था ना, 100। ठीक है, सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 500, योर आंसर विल बी 0.8। एक्सक्यूज मी। चलो r आ गया, अब r से b पे चले जाओ।
तो एक बी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आर स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, पर ये लॉन्ग रास्ता है बच्चों, है ना, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले तो आप सब याद करोगे तो ये वाला यूज कर लो, ठीक है। फिर भी आपको ये वाला याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी आपको निकालना है, आर आ गया आपका 0.8, ऊपर था 100 इंटू और नीचे है 25 नहीं, सॉरी 25 तो वेरिएंस था 5, ठीक है। तो आपका बी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा 16। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। अब बी आ गया आपका। अब बी के बाद क्या निकालना है हमको, क्योंकि फॉर्मूले में देखो क्या क्या था, वाई कैप इज इक्वल टू, कहाँ लिखा था मैंने फॉर्मूला, वाई कैप चाहिए तो ए प्लस बी एक्स, तो ए चाहिए, बी चाहिए, तो बी तो आ गया आपका। अब ए निकाल लो, ए का फॉर्मूला बोलो, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ओके। तो ए चाहिए मुझे, वाई बार दे रखा है क्या, देखो फटाफट, वाई बार दे रखा है क्या, वाई बार दे रखा है क्या, एवरेज, ओके। तो देखो ये दे रखा है ना, कितना दे रखा है, वाई 500 है ना वाई बार, और एक्स बार एवरेज बार ही तो होता है, ठीक है। 500 और वाई बार और एक्स बार 30, ओके। तो यहाँ पे आ गया 500 माइनस 16 इंटू 30, तो 500 माइनस इंटू कर दो, करो 16 इंटू 3 करो, 16 इंटू 30, तो आ गया 480। तो a इज इक्वल टू आ गया मेरा 20, a भी आ गया, ठीक है। अब y कैप लगा लो, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a कितना है मेरा 20, b आ रहा था मेरा 16, और x क्या लेना था आपको, पुटिंग यहाँ पे लिखना है, 1 मिनट रुको, तो यहाँ पे लिखना पुटिंग x इज इक्वल टू कितना लेना था, 40, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना फिर मार्क करा। तो x की जगह कितना लेना है, 40। अब 16 इंटू 40 करो, 16 इंटू 40 तो आ गया 640, तो 20 प्लस 640, तो हमारी एस्टिमेटेड सेल कितनी हो जाएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है वाई बार मतलब, है ना, एक्चुअल नहीं। तो एस्टिमेटेड सेल कितनी हो जाएगी, आंसर अभी बताया, देयरफॉर करके लिखना, देयरफॉर व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is 40, then supply of pen will be estimated 660 units। यूनिट्स है ये, रुपीज मत लिखना, ठीक है। यानी ये पूछ रहा था कि अगर पेन की प्राइस 40 रखी जाए, देखो एस्टिमेट द सप्लाई ऑफ बॉल पेन व्हेन इट्स प्राइस इज 40, तो जब उसकी प्राइस 40 रुपीज होगी तो उसकी सप्लाई कितने यूनिट की होगी, तो 660 होगी। तो उसके लिए मुझे एस्टिमेटेड सप्लाई निकालनी है, या वाई बार निकालना है एस्टिमेटेड। तो वाई बार का फॉर्मूला होता है वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। तो ए चाहिए और बी चाहिए, तो ऊपर से चलते सीधे, तो पहले बी निकालो, फिर ए निकालो, और फिर किस पे आ जाओ, वाई बार में रख दो। अब बी निकालने के दो तरीके, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, या तो यहाँ सीधे निकाल लो ऐसे वाला, और या फिर अगर आपको याद नहीं रहता तो ये वाला तो इजी था, ओके, अंडरस्टूड। चलो 43 हो चुका है हमारा, 44 ले लेते हैं। इस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, 51 तक है, तो हम 40 ये हो गया, ठीक है। आगे चलते 44, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल टू 11 प्लस 3x, तो 11 हो गया a और ये हो गया bx, तो ये b, तो a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 3, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ, r स्क्वायर निकालना है, ठीक है। चलो करते क्वेश्चन नंबर 44। चलो तो हमको देखो b आर स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, तो b का एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, b इज इक्वल टू अभी लिखा था r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, ठीक है। अब b देखो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन में आपको दे रखा है कितना है, b 3, क्योंकि r का स्क्वायर करना है, तो r नहीं है मेरे पास, तो r ऐसे कैसे, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मेरे को रेशो में दे रखा था 3/10, तो मैं लिख सकती हूँ 10/3, ठीक है, इंटू रख दो चाहे यहाँ पे,
ओके, सॉल्व कर लो। r तो इधर जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे, तो r इज इक्वल टू, रिवर्स हो जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 9 बाय 10। सो माय आंसर इज r इज इक्वल टू 0.9। अब आपको r थोड़ी पूछा था, क्या पूछा था, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट पूछा है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा है, यानी r स्क्वायर, देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 का स्क्वायर, तो 0.81। देयर, फिर आंसर लिख देना नोट करके, ये ऐसे नहीं लिखना हो तो ऐसे नोट करके लिख देना, नोट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये लिखना जरूरी है, आधा नंबर कटेगा वरना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81। डन, ये तो एकदम इजी था 44, तो लो ले लो स्क्रीनशॉट। डन, चलो डन डना डन। 45 पे आ जाओ, 45 पे आ जाओ। स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ ग्राफिकल मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर मिलेगा आपको ये 162 पे, पार्ट 1। ठीक है, मेरिट डिमेरिट सीधे सीधे दे रखे, आप पढ़ लेना। स्टूडेंट्स, सेक्शन डी में हमारे पास क्वेश्चन है 40 से लेकर 51 तक। ठीक है, आपको 8 करने होते हैं, लेकिन मैं आपको करवा चुकी हूँ 40 से लेकर 45 तक। अब हम 46 से 51 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो पार्ट 1 है और वो बुक पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगली बार आप कौन सी बुक लेके बैठेंगे, पार्ट 2 लेके बैठेंगे। पार्ट 2 में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पार्ट 2 के हैं, तो हम वहां से करेंगे। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आप कंसिस्टेंटली इतने लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हो, तो बहुत लॉन्ग वीडियो जा रहा है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, 2 टुकड़ों में हम सेक्शन डी करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। तो एक बार पार्ट 1 का और एक बार पार्ट 2 का। थ्योरी क्वेश्चंस आप खुद कर लीजिए, मैं आपको यहाँ बोल के बताऊंगी, लिखवाऊंगी, बुक में सेम टू सेम है, आप उतार लीजिए। कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है थ्योरी का, अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं उसका अलग से थ्योरी का वीडियो बना के अलग से, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल करते समय थ्योरी समझाने का मजा नहीं आता, वरना जिनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने होते हैं उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी अगर आपको वो टॉपिक पर्टिकुलर नहीं आता है, भले प्रोबेबिलिटी का हो, भले टाइम सीरीज का हो, जो भी टॉपिक हो, तो आप मुझे बोल देना, कमेंट में लिखना, मैं वो थ्योरी का टॉपिक बुक में से आपको अच्छे से समझा दूंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको पूरा टॉपिक ही समझा दूंगी, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, फिर उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगले सेशन में हम कहीं में मिलेंगे, सेक्शन डी ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 46 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, पार्ट 2 है सेक्शन 46 से 51।